नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति स्थापना को लेकर कांग्रेस और भाजपाइयों में जमकर हुआ विवाद। पुलिस के साथ भी हुई झूमाझटकी। जिले में हुई टमाटर की अच्छी फसल, वहीं किसानों को टमाटर के नहीं मिल रहे सही दाम, जिसे लेकर किसान और भाजपाइयों ने सब्जी का वितरण कर किया विरोध। नगर चौपाटी निर्माण को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर किया चक्का जाम। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के द्वारा 26 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का किया जा रहा आयोजन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा नहीं लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल वार्ड 37 के पार्षद मन्नान गफ्फार और उनके साथी के द्वारा अटल जी की मूर्ति न लगाने का विरोध कर रहे थे। पार्षद के साथियों के द्वारा सीएसपी के साथ धक्का मुक्की भी की गई। वहीं दुर्ग सांसद विजय बघेल, जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया भी मौके पर मौजूद रहे। पार्षद मन्नान गफ्फार के द्वारा महिलाओं को आगे कर मूर्ति न लगाने का विरोध किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार समझाने के बाद भी यहां के लोग समझ नहीं रहे। इस पथराव में आईपीएस अधिकारी प्रभात कुमार को भी चोट लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भिलाई के कैंप 2 मार्केट के पास यह घटना हुई है। उपद्रोहियों को पार्षद का समर्थन होने की बात सामने निकल कर आ रही है। विरोध जताने वाली महिलाओं द्वारा जिस स्थान पर प्रतिमा को स्थापित करना है उसके उस स्थान पर बैठकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस अटल जी की प्रतिमा बैठाने की पूरी परमिशन लेकर आने के बाद भी इतना विवाद क्यों हो रहा है पता नहीं। पूरा विवाद आइए ग्रैंड न्यूज में दिखाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। इस साल अच्छे मौसम के कारण धमधा में टमाटर की बम्पर पैदावार से किसान एक तरफ जहां खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर टमाटर का भाव नहीं मिलने से निराश भी है। थोक मंडी में टमाटर का रेट 1 से 2 रुपए प्रति किलो होने से किसानों के लिए यह घाटे का सौदा बन गया है। धमधा में किसान और भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को टमाटर और सब्जी का वितरण कर विरोध प्रदर्शन किया। टमाटर की कीमत नहीं मिलने से निराश किसानों ने धमधा चौक पर लोगों को टमाटर सब्जी वितरण किया। धमधा क्षेत्र में टमाटर का बम्पर पैदावार होने से किसान खुश तो हैं, लेकिन टमाटर का भाव नहीं मिलने से दूसरी ओर मायूस भी है। लागत कीमत नहीं मिलने से किसान और भाजपा धमधा मंडल के कार्यकर्ताओं ने सब्जी के दर में कमी को देखते हुए धमधा गंडई चौक से लेकर बस स्टैंड व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क सब्जी, टमाटर, पत्ता गोभी, भाटा वितरण कर प्रदर्शन किया। लोगों के दुकानों में जाकर व चौक चौराहों में खड़े होकर सब्जियां बांटी। पूर्व विधायक लाभचंद बफाना ने कहा कि किसान अपनी पूरी मेहनत व लगन से खेत में सब्जी उत्पादन करता है, वहीं सब्जियों के दामों में वृद्धि न होने से किसानों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 27 दिसंबर को दुर्ग जिले पहुंच रहे हैं। उस दिन सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही मांग की जाएगी कि टमाटर खेती करने वाले किसानों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। आज का प्रदर्शन किसानों के हित में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में धमधा, साजा, देवकर, पड़पोड़ी, थान खमरिया, घिवरी, खैरजेटी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आज से 25-30 साल पहले से टमाटर और वेजिटेबल का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन बहुत मात्रा में किया जाता है। आज भी छत्तीसगढ़ में पत्थल गांव का टमाटर और धमधा के टमाटर का रेट घूमता है। यहाँ के उन्नत कृषक यहाँ पर टमाटर सहित अन्य सब्जियों का उत्पादन करते हैं। 1.5 लाख रुपया लगभग प्रति एकड़ खर्च आता है और इस बार उन किसानों का कहना है कि 10,000 रुपये का भी टमाटर अभी तक नहीं बेच पाए। इसलिए आज हम लोगों ने सभी किसानों और सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में यहाँ पर सन 2016 में दूसरे राजनीतिक दल के लोगों ने, जो अभी कृषि मंत्री जी हैं, उन लोगों ने यहाँ पर खराब टमाटर को यहाँ पर सड़कों में फेंका था और उसके कारण यहाँ पर गंदगी फैली थी। हम लोगों ने उस लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं किया है। हम लोगों ने सांकेतिक रूप में टमाटर
और अन्य वेजिटेबल, बंदी गोभी सहित भाटा वाटा या जो भी हमारे पास उपलब्ध थी उसको हम लोगों ने नीडी व्यक्ति को, ज़रूरतमंद को ससम्मान पैकिंग करके उनको उपलब्ध कराया है। और सरकार से हम लोगों ने मांग की है कि 1 लाख रुपया प्रति एकड़ सब्जी उत्पादक किसानों को मुआवजा तत्काल मिलना चाहिए। यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी मंडी का निर्माण किया गया है, वहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा बाजार हस्तक्षेप अधिनियम बना हुआ है, उसके अंतर्गत 10 रुपये किलो में टमाटर लेना चाहिए। किसानों का कहना है कि धमदा क्षेत्र में लगभग 2500 एकड़ में टमाटर की खेती की जाती है। हमारी मांगे है कि टमाटर पर समर्थन मूल्य निर्धारित की जाए। कई किसान ऐसे हैं कि जो लागत मूल्य लगाए हैं वह भी निकालना मुश्किल हो गया है। धमदा में कितने किसान हेक्टेयर में टमाटर की खेती करते होंगे? लगभग कम से कम 2500 हेक्टेयर में मान के चलिए कि वो करीब 7,500 एकड़ के लगभग, मतलब 5,000 से ऊपर एकड़ के लगभग टमाटर की खेती यहाँ पर होती है, जो प्रति वर्ष होता है। और संयोग से किसी वर्ष में जब टमाटर की बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाने के कारण या उसके उठाव कम होने के कारण जब उसका कीमत गिरता है तब वो किसानों को उसका पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। तो आज हम लोग यही मांग किए थे कि समर्थन मूल्य उसका तय होना चाहिए, कम से कम न्यूनतम 10 रुपये। और जो केंद्रीय सरकार ने बाजार के लिए जो नियम प्रावधान बनाए हुए हैं उसके अंतर्गत ये सब टमाटर या जो भी अन्य सब्जियां उनको खरीदा जाए ताकि किसानों को उनका लागत मिल सके। आज तो कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने जो रुपया लगाया हुआ है उन्होंने 10,000 से भी ऊपर का भी टमाटर अभी नहीं बेचा है, जबकि उनके कर्जे 2, 3, 4 लाख 5 लाख हो गए हैं जो किसानों को देना पड़ता है। सरकार से हमारी अपील यही है कि इसके लिए न्यूनतम मूल्य तत्काल तय करे और जितने भी हमारे टमाटर के कृषक हैं उन सभी, टमाटर के साथ साथ जो सब्जी के कृषक हैं उन सभी को जो उनको अनुदान मिलना चाहिए या उनको जो छूट मिलनी चाहिए वो तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ सरकार उनको प्रदान करे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान के पास नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड चौपाटी बन रहा है। इसके खिलाफ पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन और चक्का जाम कर विरोध जताया है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि एजुकेशन हब में किसी भी कीमत पर चौपाटी नहीं बनने देंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 1 जनवरी तक चौपाटी बनाने का प्लान रद्द किया जाए, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर देंगे। नमस्कार। रायपुर साइंस कॉलेज रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का कैंपस, उस कैंपस में चौपाटी का निर्माण कहां तक उचित है, यह सोचने का विषय रायपुर शहर की जनता और हम सबके लिए है। बंधुओं, वह पूरा कैंपस शिक्षण संस्थान के लिए आरक्षित है, खेल के लिए आरक्षित है। उसकी रोड की विड्थ लगभग 240 फीट है, लेकिन उसके बाद में भी वो पूरे कैंपस परिक्षेत्र में राजकुमार कॉलेज से लेकर के रविशंकर विश्वविद्यालय तक कोई भी कॉमर्शियल गतिविधियां नहीं हो सकती है, वो प्रतिबंधित है। उसके बाद में भी नगर निगम की हड़दंडिता, जहां IIM है, जहां यूनिवर्सिटी है, जहां साइंस कॉलेज है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जहां पर ऑडिटोरियम है, इधर संस्कृत कॉलेज है, यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है, नालंदा परिसर है, उसके बाद में भी वहां चौपाटी लाकर के जो गंदगी फैलाने का काम ये सरकार के नुमाइंदे लोग कर रहे हैं। मेरी उनसे करवत प्रार्थना है, ये शहर आपका अपना है, ना आप रहोगे मैं रहूंगा, लेकिन कम से कम ये शहर तो सुरक्षित रहे। इस शहर को बख्श दे, मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है। और उसके बाद में भी अगर आप नहीं है तो जनता के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में 26 दिसंबर, 27 दिसंबर एवं 28 दिसंबर को तीनों दिनों तक निःशुल्क कोविड टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगा। निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर में कोवैक्सीन के टीकाकरण का पहला, दूसरा डोज और बूस्टर डोज लगाया जाएगा। वहीं 15 से अधिक उम्र के सभी पात्र हितग्राहियों का टीकाकरण निःशुल्क किया जाएगा। SR हॉस्पिटल में निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर में जिनका कोविड टीकाकरण का प्रथम डोज, द्वितीय डोज एवं बूस्टर डोज नहीं लगा है, वे सभी हितग्राहियों कोविड संक्रमण से बचाव के लिए
कोवैक्सीन का टीका निःशुल्क लगवा सकते हैं। कोवैक्सीन टीकाकरण के लिए हितग्राही अपना आधार कार्ड एवं मोबाइल साथ में अवश्य लाएं। कोविड के संक्रमण से बचने के लिए आयोजित शिविर के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर CBS बंजारे जिला नोडल अधिकारी IDSP दुर्ग ने बताया कि SR हॉस्पिटल अस्पताल चिखली दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क कोवैक्सीन टीकाकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बताया कि शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। SR हॉस्पिटल के टीकाकरण प्रभारी अधिकारी डॉक्टर SP केसरवानी निःशुल्क टीकाकरण शिविर में कोवैक्सीन का टीका लगाए जाने की जानकारी प्रदान की है। साथ ही कोविड संक्रमण से बचने के लिए शासन द्वारा बनाए गए नियमों एवं निर्देशों का पालन करने की अपील आम जनता से की है। अस्पताल के कोविड प्रभारी अधिकारी डॉक्टर पवन देशमुख ने फिर से फैल रहे कोविड वायरस से बचने के लिए क्षेत्रवासियों से निःशुल्क कोवैक्सीन लगाए जाने की विनम्र अपील की है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं नगर पालिक निगम भिलाई वीरेंद्र कुमार बंजारे स्वच्छता निरीक्षक
शासन की 4 साल पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि छत्तीसगढ़ शासन में भूपेश बघेल जी ने बहुत कुशल नेतृत्व में इस 4 साल को पूरा किया है। जी धन्यवाद। बाबा गुरु घासीदास जयंती की सभी प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। विनीत एनके बंछोड़, बीएसपी ऑफिसर एसोसिएशन अध्यक्ष। सभी प्रदेशवासियों को बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत एलडी भारती, भारती फैब्रिकेशन एवं ट्रांसपोर्ट। बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत संत कुमार केसकर, गुरु घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 पूर्व अध्यक्ष। बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत शैलेंद्र बांधव, छत्तीसगढ़ टेंट हाउस। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। विनीत राजेंद्र साहू, अध्यक्ष, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ग्रुप व प्रदेश महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्कार। दिनांक 24 दिसंबर 2022 को भिलाई 3 मिनी स्टेडियम परिसर में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की पावन जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ध्वजारोहण के पश्चात में सामाजिक जनों का सम्मान समारोह, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, महिलाओं का सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें आप अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई चरोदा में प्रथम बार महामहिम राज्यपाल जी अपनी पावन उपस्थिति दे रही हैं। साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री विजय बघेल जी, और इस कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित होंगे। आप सबसे विनम्र निवेदन है, अपील है कि इस कार्यक्रम में अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करें और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 26 दिसंबर को रिसाली निगम की स्थापना वर्ष पूर्ण होने पर नगर निगम परिसर में विधिवत आयोजन के साथ रिसाली महोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया पहुंचे। रिसाली महोत्सव में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने 10 करोड़ की सौगात देते हुए मार्च तक एक चलित चिकित्सा बस उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़, उद्यान सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़, कार्यालय विस्तार करने 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की। इसके अलावा विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ अलग से दिए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विधायक और लोक निर्माण विभाग मंत्री ताम्रध्वज साहू के प्रयास से रिसाली निगम का गठन हुआ है। यही वजह है कि उनके अनुशंसा वाले निगम से संबंधित कोई फाइल नहीं रोकते। क्षेत्रीय विधायक व मंत्री की मांग पर डॉक्टर डहरिया ने डुंडेरा व पुरैना के लिए अलग से MMU बस मार्च के पहले उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं अध्यक्षता कर रहे गृह मंत्री ने अब तक 147 करोड़ के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन निगम को हर वर्ष करना चाहिए। विकास के लिए राजनीतिक भेदभाव नहीं होनी चाहिए। वहीं स्वागत भाषण महापौर शशि सिन्हा व आभार सभापति केशव बंछोड़ ने किया। या कुछ और देखिए, 3 साल नहीं, अब 4 साल हो गया। हमारी सरकार बने 4 साल हो गया और 4 साल में इस प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, किसानों का हो, नौजवानों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो या श्रमिकों का हो, या हमारे सर्वधर्म समभाव के लिए, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो काम हुआ है वो एक मिसाल है। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। खुशी है कि रिसाली नगर निगम बनाने के बाद 3 साल पूरा हो गया और इन 3 वर्षों में हम लोगों ने प्रारंभिक है काफ़ी काम किया है, चाहे वो सड़क की बात हो, नाली की बात हो, मंचों की, भवनों की बात हो। उसके अलावा भी बिना मांग किए हम लोगों ने अपनी ओर से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, कॉलेज
की मांग किसी ने नहीं की थी, कॉलेज खोला। अस्पताल की मांग किसी की नहीं थी, हम लोगों ने अस्पताल भी खोला। तो इस तरीके से 3 साल में 140 करोड़ 150 करोड़ का काम यहाँ किया गया है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए गर्व का, गौरव का विषय है। रोड जैसे चाउर वाले बाबा एक समय में रमन सिंह को बोले थे, अब आपको रोड वाले बाबा के नाम से पुकारा जा रहा है। अब ऐसा है, आदमी अलग अलग ढंग से अपना बोल देते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार से कोई उपाधि मुझको दे, रोड वाले बाबा या इस प्रकार से। एक सामान्य प्रक्रिया है, अवसर मिला है, उसका जितना सदुपयोग कर सके। सरकार हमारी है, 15 साल नहीं रही तो हम उतना काम नहीं कर पाए जहाँ भी जिन क्षेत्रों में भी रहे। आज सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हमारे, हम लोग हैं, तो जितना ज़्यादा सदुपयोग कर सके जनता के हित में। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। भिलाई सिटी कप का शानदार समापन हुआ। इस मेगा फाइनल मैच में वार्ड 12 और वार्ड 23 की टीमें आमने सामने थी। इस संघर्षपूर्ण मैच में वार्ड 12 विजयी रही। इस फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रहे आरिफ, जिन्होंने अपने वार्ड 12 के लिए महत्वपूर्ण 56 रन की पारी खेली। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज रहे वार्ड 23 के साहिल, बेस्ट बैट्समैन रहे वार्ड 12 के रविंद्र और बेस्ट बॉलर रहे वार्ड 12 के पिंटू। आज के इस टूर्नामेंट में हमारे मुख्य अतिथि रहे भिलाई नगर पालिक निगम के MIC मेंबर एकांश बनछोर, सेक्टर 10 के वार्ड पार्षद अभय सोनी, वार्ड 23 की पार्षद उषा शर्मा एवं अन्य अतिथि उपस्थित थे। इस आयोजन में आए सभी दर्शकों, खिलाड़ियों व सहयोगियों ने मैच का आनंद उठाया। यह आयोजन विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन एवं आकाश बनछोर के संरक्षण और हरीश सिंह के नेतृत्व में किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम मुरमुंदा में गांव की शासकीय भूमि जो कि 10 एकड़ की जमीन है, उस पर कार्यपालन अभियंता गृह निर्माण मंडल संभाग दुर्ग के द्वारा कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जिसका सरपंच तथा ग्रामवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्राम मुरमुंडा से आपका नाम हो यहाँ पे जनसंपर्क जानने में, बताओ क्या मुद्दा है पूरा। हम लोग जो है ग्राम मुरमुंदा से पूरे ग्रामीण लगभग 25-30 आदमी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे यहाँ शासकीय जो भूमि है कचरा नंबर 979, उसका 10 एकड़ भूमि जो है आज से 8-9 साल पहले छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दे दिया गया है, जिससे संबंधित ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव या ग्राम सभा में कोई अनुमोदन नहीं हुआ है। और उस भूमि के अलावा हमारे गाँव में निस्तारी योग्य कोई भूमि नहीं है। हमारे यहाँ चारागाह या स्कूल या कॉलेज ऐसा कोई योजना अगर भविष्य में बनता है या आबादी बांटने के लिए कोई ऐसा स्थिति बनता है तो हमारे पास उसके अलावा अतिरिक्त कोई भूमि नहीं है। और आज शासन जो है उसमें मनमानी तौर से आवास राजीव आवास योजना के तहत मकान बना रही है, जिसका रेट इतना ज़्यादा है कि किसी भी ग्रामीण को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो लगातार गांव में विरोध है और इससे संबंधित हम लोग सन 2020 से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किए हैं कि इसको निरस्त किया जाए करके। आवास मंत्री जी को भी निवेदन प्रस्तुत किए हैं और कलेक्ट्रेट में भी हम लोग लगातार आवेदन प्रस्तुत करते जा रहे हैं। आयुक्त में भी लगाए हैं, लेकिन अभी तक संतुष्टिपूर्वक जवाब हमको हमारे पक्ष में नहीं मिला है। आगे के लिए क्या तैयारी अगर मांगे पूरी नहीं होती? अभी हम लोग फिर पूरे ग्रामीण जो है चर्चा करके बैठक करके चर्चा किए हैं और आज ज्ञापन देने पुनः जनदर्शन में आए हुए हैं। भ्रष्टाचारी कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ की रणनीति को लेकर भाजपा पूरे दमखम के साथ मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंतिम गांव सैलूद पहुंची। सत्तासीन कांग्रेस कुशासन के 4 वर्षों के भ्रष्टाचार का लेखा जोखा लेकर विपक्षी भाजपा का कुनबा मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के सैलूद गांव पहुंची, जहां एक बड़ी आम सभा में आए ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं को भाजपा के प्रमुख वक्ताओं ने संबोधित किया। सांसद विजय बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, बहनी दीदी बनकर हाथ उठावा थे, कैसे हो 3 तिहाई तक घर में घुसन मत देवे कहा था, ये मैं इसने करूँ कहा था। हम अपने काय कहा दे 10 जन उठावा थे। अरे फिर इंटरव्यू देखे हुए यूट्यूब वाला होता, दोहरा इंटरव्यू वाला पूछे आप कभी कभी पीते थे क्या, इसे कहा था। हाँ पहले पीता था कहा। तो मैं पूछता हूँ जब टेप याद रहे बाबू तब 2 बाई तो घर निकाला भेजता, ये बता कैसे बोल रहा हूं भाई। ये पूछवा था बोला सभा के माध्यम में यह पे तारपत्री चोर हो रही थे, अब बता मिला आपने बनावा थे विचार नहीं हम निकाला थे, चोर हो गए साले तक चोर कितने हद तक तो संगवारी चोर नहीं बाबू, जैसे के ऐसे तो संगवारी मन
जबरदस्ती घूमते, गली गली में मुख्यमंत्री हो गए भैया, हमें तो थर खा गया। झेला पावे ते मुख्यमंत्री ऐसा न किया था। 5 लीटर लाइस हुई है, और कहाँ लाइस है काका रे उसका नहीं कागज की नापे कोई यंत्र नहीं है क्या? गौमूत्र नापे क्या यंत्र है बताओ तुम? प्रयोगशाला खोले कहीं और खोल में होकर दुकान है तिलक में बताए, वही दिन पहली 5 लीटर बेची सोकर बात करो बेचे हैं। अब घर के लेगी तो जानवे कैसे भैंसा के लेगे, भैंसी के लेगे, अब हमें अपने घर के लेके ऐसा मुख्यमंत्री भैया खाली बरगलाना है, भावनात्मक ब्लैकमेल अंग्रेजी की ऐसा आदमी। हम बोले ज्यादा कौन लोग यानी कि नौकर बनती जाओ बोलो जानी वो कर रग रग से जाना था, वोट तो कहता है सब लटका है। ऐसा हाल बेहाल। तो वहीं भाजपा के फायर ब्रांड नेता, प्रमुख वक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, और बहुत भाव भरे शब्दों के साथ श्री भूपेश बघेल जी से आग्रह करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। ठीक है, ठीक। जो पाटन विधानसभा में सामूहिक आत्महत्याएं हुई, पाटन विधानसभा में सामूहिक हत्या हुई, पाटन विधानसभा में गोली चली, दिन दहाड़े लुटेरे कहीं और के थे। छत्तीसगढ़ की बात हम छोड़ दें, पर भूपेश बघेल जी इन मरने वाले मृतात्मा लोगों को पीलीभीत की तरह, पीलीभीत के किसान जो मरे उनको उन्होंने जाके 50 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, वैसे यहाँ के मरने वाले लोगों को भी वो 50 लाख देंगे, चाहे वो किसी भी तरह से मरे, ये अपेक्षा मैं करता हूं और श्रद्धांजलि भी भाजपा के मंच से व्यक्त करता हूं। पांडे जी या विजय जी इस बात पर विचार करें, राम विचार जी, मुख्यमंत्री तो आशाओं के केंद्र होते हैं, क्यों आत्महत्या हो रही है, क्यों अपराध बढ़ रहे हैं जब सारी सुख सुविधा मौजूद है? तो अवसादग्रस्त पाटन क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और पाटन में नए नए तरह के अपराध क्यों हो रहे हैं? मित्रों, पाटन तो एक पैरामीटर है। पूरे छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी के कुशल मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में नए नए अपराध की ओर बढ़ रहा है। विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, अजय चंद्राकर आपको ब्रांड एम्बेसडर कह रहे हैं वो बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर जी, इलेक्शन मैनेजर साथ खड़े ब्रांड एम्बेसडर लोग, माननीय पांडे जी, माननीय रामविचार जी, माननीय विजय बघेल जी, मैं तो एक कार्य करता हूँ साहब। भैया कल अटल जी का मूर्ति नहीं लगने दिया गया, एक पार्षद लगने नहीं दिया गया, नहीं लगाया गया, और जो तत्व के लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं। देखिए, एजाज ढेबर का आपने एक ट्वीट किया है कि पेंट मिला है, किस तरह का मामला है? अरे आप जाके देखिए, तेलीबांधा से लेके जो वीआईपी चौक तक की सड़क है, बिना एस्टीमेट, बिना स्वीकृति, बिना पैसे के बन गई है। अलग अलग बयान है, आप जाके देखिए। बंजारी माता के पीछे पुलिस कब्जा करवा रही है, बंजारी चौक में, बंजारी माता बोलता हूँ, बंजारी बाबा के उसमें। आप बूढ़ा तालाब देख के आइए, करोड़ों रुपये खर्च किए, वहाँ क्या है उसको। आप एजुकेशन हब जो छत्तीसगढ़ में है, साइंस कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, यूटीडी, संस्कृत कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं, एनआईटी है वहाँ पे चौपाटी बन रही है, नालंदा परिसर है वहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल व्यवसायीकरण है, जो जमीन मिल रही है उसको बेचना है या अवैध कब्जा करना। भैया लगातार आप दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण किए और कार्यकर्ताओं से रूबरू, लोकल लोगों से भी रूबरू, किस रूप में देखते हैं इस दौरे को आपके? देखिए, मैं तो जमीन पे देखा तो कांग्रेस दिखता नहीं मुझको। मंत्री, मुख्यमंत्री सब एक ही काम में लगे हैं, जो कांग्रेस का ध्येय वाक्य है कि जितना हो सके उतना जेब भरो और कांग्रेस ऊपर भी भेजो, अपने पास भी रखो। कोई आप चलिए कहाँ चलते हैं, मैं पतोरा गांव गया था, 200 गाय या पशुधन मरे हैं,
नया कोई प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुआ है, गोठान की महिलाओं को भुगतान नहीं हुआ है, जो वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं उसको, वहाँ के चौकीदार को भुगतान नहीं हुआ है। ये पाटन की स्थिति है, तो आप प्रदेश का अनुमान लगा सकते हैं कि योजनाएं कहाँ पर हैं। सीएम साहब को आपके यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोले है? आप रिपा को चल के देखिए क्या है रिपा में। मैंने जो गोडाउन की तरह एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया था उसमें रिपा का बोर्ड लगा दिए, यही रिपा है। ये पाटन का हाल है तो प्रदेश का क्या होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी सहानुभूति आपके लिए व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपको यहाँ पर दुर्ग जिले में आके चिल्लाना पड़ रहा है, मीडिया की सुर्खियां बनने आप बयानबाजियां कर रहे हैं, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। और एक और बात उन्होंने कही कि पार्टी आपको तवज्जो नहीं दे रही है। ऐसा है, पार्टी मुझे तवज्जो दे रही है या नहीं दे रही उसके लिए श्री भूपेश बघेल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उनकी हताशा निराशा मेरे शब्दों से ऐसी है कि पत्रकार लोगों पूछ लीजिए, टिकट की जरूरत नहीं है। उनकी हताशा निराशा मेरे शब्दों से ऐसी है कि पत्रकार लोगों पूछ लीजिए, अब भी थे पत्थर चले कि नहीं चले उसको, तो पत्थर कौन चलवा रहा है? भूपेश बघेल जी चलवा रहे हैं पत्थर को भाजपा की सभा में। ये उनकी हताशा है, हमारी हताशा नहीं है। सीएम को आप कुछ बोल रहे थे, डैमेज करके सीएम और क्या क्या उनको संज्ञा दे रहे थे, थोड़ा सा माइक से ही बोल दीजिए कौन कौन सी संज्ञा। एक फिल्म की भी बात कर रहे थे अभी आपने, OTT फिल्म, ओवर द टॉप OTT में फिल्म रिलीज होती है ना, तो बहुत सारी फिल्म आजकल असफल हो रही, कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है उनको। तो कांग्रेस सरकार में कंटेंट ही कंटेंट है। जेल IAS कैसे जाते हैं, भगवत वर्मा को 10,000 रुपया वो चरवाहा को कैसे मिलता है, इसको बार बार उसकी राहुल गांधी जी से मुलाकात कैसे होती है, खाद की चोरी कैसे होती है, ये गोठान में गाय कैसे मरते हैं, ये पतोरा एक से एक स्टोरी दिखेगी यहाँ। रेहान वाड्रा का भी आपने चर्चा किया, रेहान वाड्रा का भी आपने चर्चा किया। भाई मुख्यमंत्री जी क्या पैकेट गिफ्ट कर रहे हैं उसको देखे हो ना आप? नहीं देखे हो फोटो? मैंने TS बाबा से कहा आप बालिका को पकड़ लीजिए, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, कुछ होगा आपका कल्याण। बाबा जी की कृपा इसी में रुकी हुई है ना। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।